अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो एपी का है। तो ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप क्या कीजिए वीडियो के अंत तक रहिएगा और देखिए कि मैं आपको किस तरह से ये जो क्वेश्चन है ना तीनों कितनी आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16 फाइंड द एपी। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है दिया हुआ है क्या एपी का सेवंथ टर्म क्या दिया हुआ है -4 और 13th टर्म दिया हुआ है -16, तो क्या कहा गया है हम लोग एपी निकालना क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 3 नंबर के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल वे में अपने आपको मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन क्या है a7 दिया हुआ कितना है -4 दिया हुआ है। इसके अलावा a b n और an चाहिए। a हम लोग को नहीं पता है, d भी नहीं पता है, n कितना है बच्चों n दिया हुआ है, ये n कराता है ना 7 है और n दिया हुआ है -4। तो फॉर्मूला क्या होता है a इक्वल टू होता है a प्लस n -1 d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4, a कितना दिया हुआ है नहीं पता है हमारे पास, d साबित है और सॉरी n 7 दिया हुआ था, ये दिया जाएगा -4 इक्वल टू a प्लस 6 दिया जाएगा इसमें। ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या बोला है इट्स 13th टर्म इज -16, मतलब कि a 13 दिया कितना है -16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -16। तो क्या करते हैं हम लोग a n b और a n सेम बात है इसमें, a नहीं पता n दिया है तेरा और d नहीं पता n दिया है -16। मेरे पास एक शॉर्टकट है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लेकिन आसान रहेगा, देखिएगा ना a इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस n -1 b। तो शॉर्टकट ये है ना, a हो गया n -16 a हो गया a, ठीक है ना, जो दिया है n, ठीक है ना, n में 1 कम करते हैं कितना आ जाएगा 12। बस कोई एक स्टेप चलिए ऐसा है ना, अगर आप चाहे तो देख भी सकते हैं, दोनों बात बराबर पड़ेगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग का मेन काम क्या है ना a और d निकालना, और उसके लिए क्या निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ाई किया होगा उसी के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get ना, यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड, जगह थोड़ा सा कम हो गया, बाय एलिमिनेशन मेथड आप लोग लिखिएगा फुल, ठीक है ना, वी गेट। अब क्या करते हैं लगाते हैं तरीका जो हम लोगों ने बात की इसका तरीका क्या था हमारे पास। इक्वेशन 1 क्या है, देखिए क्या है -4 इक्वल्स टू a प्लस 6b और यहाँ पर क्या है यहाँ पर -16 इक्वल्स टू a प्लस 12b। अब क्या करते हैं बच्चों लोग, हमको कोई बताया इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, हम लोग करेंगे माइनस। क्यों करेंगे, एलिमिनेशन का मतलब ही होता है जहाँ पर कहा जाता है ना कि एक टर्म को एलिमिनेट करना, हटाना हम लोग कि एक और दो टर्म इसको हटा देते हैं, दोनों सेम है ना। तो क्या करेंगे दोनों के सामने प्लस है तो लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पर साइन बदलेगा। जब भी आप माइनस कीजिएगा बच्चों तो साइन बदलता है, ये पास में कट जाएगा, माइनस करने में कितना आएगा माइनस, इसमें 12 हाँ -6 आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, 6 है 12 हाँ -6 आएगा। इसमें हम लोग 16 में काटने के साथ कितना बचेगा, 16 में काटने के साथ बचेगा 12 है ना, और यहाँ होगा प्लस सिंबल होगा k प्लस में से। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना, इसके बाद हम लोग करते हैं कि है ना इसके लेना जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 12 इक्वल टू -6, तो 12 बाय हो जाएगा -6 कितना आएगा -2 आएगा, कितना आएगा -2 आएगा। देखिए ना बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग a निकालते हैं, a निकालने के बाद काम करेंगे क्या होगा, a निकालने के लिए आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बन जाएगा। हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हमारे पास है, क्या है -4 इक्वल्स टू a प्लस 6b। a कितना दिया हुआ हमारे पास -4 है, सॉरी a दिया है -4 यहाँ पर, और a कितना दिया हुआ है a हमारे पास है, a हमारे पास कितना है बच्चों, a तो निकालना है हम लोग को, और d कितना है -2, तो -4 इक्वल्स टू a -12 -4 प्लस 12 कितना जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर आएगा 1 आएगा है ना, क्यों और ये प्लस में आएगा कि ये बड़ा है इसीलिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था, फाइंड द एपी निकालना है। तो हमारे पास देखो a1 क्या है, हमारे पास a1 आया है 8, a2 निकालेंगे 8 प्लस d, d कितना है, मतलब कि a1 प्लस d हो जाता होता है ना, तो a आया है 8 और d कितना हमारे पास है, d निकाल रहे हैं हम लोग -2 निकाल रहे हैं, तो कितना का इसमें 6 आ जाएगा। तो इसमें दिमाग क्या लगेगा ना कि दो दो कम करना है हमेशा, एक क्या होगा 8 6 फिर 4 2 0 ऐसा होके आगे चलते जाएगा, समझे? आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, उतारिए इसको, उतारने के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बनाना जरूरी है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके बाद सेकंड नंबर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हम लोग आते हैं। आने के बाद हम लोग, आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, इच्छा रहेगा तो, ठीक है। सेकंड नंबर बोला है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज टू एंड द 7th टर्म मोर देन 7th टर्म, फाइंड द एपी, ठीक है। तो बोला गया इसमें, क्या बोला गया है कि सेकंड बना रहे हैं हम लोग और सॉल्यूशन इसका है ना, तो इसमें कहा गया 10 टर्म, 18 जो है कहा गया कितना है, 52 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 52 इक्वल्स टू a प्लस 9 दिया है, इस शॉर्टकट है, ठीक है ना, अगर चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ लॉन्ग कट करके दोबारा, ठीक है। a d n n 4 चीज होता है हमारे पास, a नहीं पता है, d नहीं पता है, n दिया 10 और एक फैक्टर दिया हुआ है, तो बोला होता है n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, d होता है n दिया है फैक्टर, a पता नहीं है, n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, -1 कीजिए, और d कितना हमारे पास है, नहीं पता है, 5 2 हो गया, यहाँ पर a हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 क्यों होगा, माइनस का 9 आएगा, इक्वेशन 1 बन गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा अगला पार्ट में जो दिया है कंडीशन, उसमें आ जाते हैं हम, क्या दिया हुआ है, एंड द 17th टर्म मोर देन 13th टर्म, ठीक है, मतलब जो a17 हमारे पास है वो a13 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा बोला गया है, मोर देन, अरे मैंने छोड़ दिया थोड़े दिन, यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर छोड़ गया था 20, ठीक है, 20 मोर देन बोला गया है, 20 मोर देन 13 टर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर छोड़ गया था 20। अब क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं, ये दोनों में काम करते हैं, तो मैं अभी क्या करता हूँ, लगाता हूँ शॉर्टकट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो तरीका क्या है, 1 प्लस जितना कहा गया उससे कम, कितना जाएगा, 16 जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट डी लगाइए, यहाँ पे सेम कहानी, 1 प्लस कीजिए, जितना कहा गया उससे 1 कम आइए, 12 हो जाएगा, डी प्लस 20, समझ गए, जितना यहाँ रहेगा ना उससे 1 कम हमेशा, तो करेंगे फॉर्मूला आता है ना a - 1, इसीलिए करते हैं, n कहलाता है, 1 कम कीजिएगा, काम बच जाएगा। जो लोग रिवाइज कर रहे हैं समझ गए होंगे, और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वही लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, जो मेरा पहले का वीडियो देखिए, उसको आपको समझ में आएगा ना इसमें। अब अरेंज करते हैं, a प्लस इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, यार क्यों बता दो सही से, a प्लस 16d जो था माइनस a माइनस 12d बच्चों 20। अब हम लोग a और a तो कट जाएगा बच्चों, 16 में काट दो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर आएगा 20 आएगा, d कितना है 20/4 और d कितना है 5। अगर d हमारा 5 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब a निकाल लेते हैं, a निकालना जो जरूरी है तो वैसे काम किया जाएगा। a निकालने के लिए इक्वेशन 1 लगाते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 क्या इसमें है, 5 इक्वल्स टू a प्लस 9d, 5 इक्वल्स टू a कितना दिया है पता है, d कितना हमारे पास है 9 × 5 करते हैं, 5 इक्वल्स टू a प्लस 45, 5 2 माइनस 45 इक्वल्स टू a माइनस करने में कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 52 में काटेंगे 45 तो कितना बचेगा, बचेगा 7, है ना, a कितना आया बच्चों, a आया 7। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है, हम लोग को फाइंड द एपी बोलते हैं, मतलब एपी निकालना क्या होगा, तो सिंपल दिमाग में रहेगा, a1 कितना दिया है 7 दिया हुआ है, a2 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 7 + 5, है ना, d हमारे पास है, करते हैं ना a प्लस d करते हैं, तो कितना आएगा 7 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। मतलब हर बार हम लोग को क्या करना है, 5 जम करना है, तो इसमें हम लोग क्या a3 निकाल लेते हैं, a3 निकालने के लिए क्या करना होगा, a + 2d, a कितना दिया हुआ हमारे पास, a 7 है और 2 ×
डी कितना है 5 है, 10 प्लस 7 कितना आएगा 17 आ जाएगा। मतलब अब हर बार जो है ना 5 जब कीजिएगा तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, एपी होगा हमारे पास 7 12 17, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिनको उतारना है उतार सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक बस बने रहिएगा। आप लोग देखिएगा मैं किसी भी क्वेश्चन को मैं जो है कितनी आसानी से आपको मैं बता देता हूँ, एकदम पढ़ने में बहुत मजा आता है। मगर मुझे पढ़ाने से ज़्यादा बकवास करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना। मैं बस पढ़ाने के लिए आया, मैं पढ़ाऊंगा बस। देखिए which term of an AP 3A13 जो भी है will be 25 more than its 20 term। मतलब क्या बोला गया है, हमारे पास AP दिया हुआ है, AP में कहा गया है कि इसमें क्या है, देखिए 3 8 13 18, ठीक है, will be more than, क्या बोला है, more than 20, इसमें क्या बोला गया, 20 है ना, 20 बहुत करते हाँ 20 प्लस 5 ये कहा गया था, मतलब will be 55 more than its 20 term। तो डायरेक्टली हम ये निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। मतलब कि ये एक तरीका है, बुक में जैसा नहीं मिलेगा। ये सब जो टीचर लोग पढ़ाते हैं ना, उन लोगों का ठीक रहता है कि वो लोग सिंपली निकाल लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें कर सकते हैं a को दिया है 3, b दिया है a - 3 क्या आएगा, और n नहीं पता है, n जो है वो दिया हुआ है 20, मतलब ये a 20 प्लस 5 दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, a इक्वल होता है a प्लस -1 और d होता है a ने a 20 दिया हुआ है, a 20 प्लस 5 इक्वल्स टू a दिया हुआ है 3, और इसमें n दिया हुआ है पता हम लोग को है, और n दिया हुआ है तो चुके हैं, d कितना है हमारे पास, d दिया हुआ है 5। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो a20 था, ठीक है, इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा a प्लस 19d प्लस 5 मैं सिखाया था ना, जितना रहेगा उससे कम, ठीक है, जितना रहेगा उससे कम लिखिएगा तो कम बन जाएगा आप लोग को 3 प्लस a-1 और यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस 19d इक्वल्स टू, और यहाँ 5 कर देना है ना, 3 प्लस 5a - 5 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो a प्लस 19d माइनस, हमारे पास d मालूम है, d कितना आया है, d आया है हमारे पास, d है 5, यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, प्लस 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n - 5। तो हम लोग क्या करेंगे, a भी तो पता है हम लोग को, a कितना दिया, 3 दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि सोल्व करने में इजी हो। यहाँ लिखते 3, ठीक है, 3 नहीं रहेगा, प्लस 19 5 से कितना होता है, 19 5 से कितना होता है बताइए, किसको मालूम है, 45 हो गया, यहाँ 5 5 अच्छा 9 95 होगा, कितना आएगा 95 प्लस 5 इक्वल्स टू 3 में काटेंगे कितना बचेगा, 5n - 2 बचेगा ना, माइनस करने में। अब हम लोग इसको जोड़ना है, जोड़ने में कितना आएगा देखिएगा ना, जोड़ने में आएगा 95 55 और 3, यहाँ पर 10 3 तरह का 3 हो जाएगा, बचा 1 9 10 11 12 13 14 15 153 आएगा, कितना आया 153, ये माइनस से प्लस आ जाएगा 5, कितना आएगा 55 आ जाएगा, यहाँ आएगा 5n। अब क्या करते हैं हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर से 155 जो है ना, इसको इधर ले आएंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बचा 5 3 जा 5 बचा, मतलब 30 n क्या आएगा 31 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, उतार सकते हैं इसको। अब हम आपको बताना चाहते हैं, ये वीडियो इतनी पढ़ेंगे हम लोग, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। चलते हैं।